होगा तभी जाकर के हमारे जीवन में समानता की बात हो पाएगी, तभी हमारे समाज में समरसता की बात हो पाएगी। और सामाजिक समरसता, धार्मिक समरसता की बात तो आज हम लोग कर रहे हैं मंचों के माध्यम से। विकट परिस्थिति में सदगुरु कबीर साहब ने उस समानता और समरसता की बात डंके की चोट पर किया था। तो मैं आपसे निवेदन ये कर रहा था कि चाहे वह प्राकृतिक सुरक्षा की बात हो, चाहे वह सामाजिक समानता की बात हो, चाहे आपको स्वदेशी अपनाने की बात हो, तो हर चीज के लिए आपको सबसे पहले अपने चिंतन को वैज्ञानिक चिंतन बना। जिस चिंतन में आडंबर के लिए कोई जगह नहीं, इसकी व्यवस्था भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान के अनुच्छेद 51 अनुच्छेद है जो हमारे मौलिक अधिकारों को देता है। उस अनुच्छेद 51 का जो पैराग्राफ H है, उसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने क्या लिखा? यदि आप संविधान मंगा करके पढ़ नहीं सकते तो अभी सबके हाथ में मोबाइल, और मोबाइल में एक नया भगवान है, गूगल भगवान है कि नहीं है? तो संविधान खरीद करके तत्काल नहीं भी पढ़ सकते हैं, तो अभी जो मैं बात कह रहा हूं अपने अपने घर जाइएगा तो एक बार निकाल करके उसको जरूर। संविधान का अनुच्छेद 51H, 51 नहीं देखिए, क्योंकि 51 देखिएगा तो उसमें आपके मौलिक अधिकार की बात है, शिक्षा में समानता, आर्थिक समानता, न्याय की समानता इत्यादि की बात। उसमें 51 अनुच्छेद 51 का H देखिएगा, क्या देखना है? अनुच्छेद 51 का H पैराग्राफ। उसको जब देखेंगे तो उसमें बाबा साहब अंबेडकर ने लिखा है, धर्म के मामले में हो, समाज के मामले में हो, संस्कृति के मामले में हो, जो अब तक आडंबर, अंधविश्वास और पाखंड फैलाया गया है, संविधान का अनुच्छेद 51H आपको यह आदेश देता है कि उन सारे चीजों का खंडन करके धर्म का भी प्रचार आप करें, संस्कृति का भी आप प्रचार करें, तो वैज्ञानिक सोच और मानवतावाद से प्रेरित हो, ऐसे वैज्ञानिक चिंतन का आप प्रचार प्रसार करें, न कि धर्म के नाम पर पाखंड फैला, धर्म के नाम पर आडंबर न फैला। और कबीर साहब का भी मिशन यही था। कबीर साहब कहते थे मैं धर्म के खिलाफ नहीं, बल्कि धर्म के नाम पर फैले हुए आडंबर के खिलाफ। मैं ईश्वर के खिलाफ नहीं, लेकिन ईश्वर के नाम पर यदि कोई दुकानदारी चला रहे हो तो उस दुकानदारी के मैं खिलाफ जरूर। ईश्वर लोगों के आस्था का विषय है, धर्म लोगों के जीवन की व्यवस्था का विषय है, लेकिन जो धर्म आदमी में नैतिक व्यवस्था ला सकता था, जो धर्म लोगों में चारित्रिक विषय व्यवस्था ला सकता था, जो आदमी के अंदर नैतिक बोध का विकास कर सकता था, उस धर्म को हमने तीर्थों में कैद करवा दिया, उस धर्म को हमने मंदिरों में कैद करवा दिया, और जिसने उस धर्म को समाज के बीच में लाने की कोशिश की उसको हमने धर्म विरोधी साबित किया। सगुन मार्ग और निर्गुण मार्ग में बात किया और कहा कि सगुनवादी वह है जो कहता है कि हमारे समाज में मंदिर होना चाहिए। कबीर साहब ने कहा अच्छी बात है, समाज में मंदिर हो, अच्छी बात है, लेकिन हमारा घर भी मंदिर के जैसा बनना चाहिए। ये कबीर साहब कहते कि मैं कहता हूं कि एक जगह पर हमारे नगर में मंदिर हुआ तो चाहिए, लेकिन साथ साथ यह भी चाहिए कि हमारा घर भी मंदिर के जैसा होना चाहिए। अयोध्या में राम जी का मंदिर हो, उससे काम नहीं चलेगा। काम तब चलेगा जब हमारा घर अयोध्या के जैसा हो और उस घर में रहने वाली स्त्री सीता के जैसी हो, और घर में रहने वाले जो भाई हो वह राम लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न के जैसा हो। अन्यथा मंदिर में तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के केवल प्रतिमा होंगे, और घर में यदि हमारे बीच में वह चरित्र नहीं उतर पाया तो घर हमारा लंका के जैसा बना रह जाएगा। कबीर साहब कहते कि संसार में केवल मंदिर बनाना सार्थक नहीं है, धर्म की सार्थकता तब होगी जब पूरे संसार को ही हम मंदिर बना डालें। केवल एक स्थान को तीर्थ स्थान बनाने से काम नहीं चलेगा, काम तब चलेगा जब हम अपने जन्मभूमि को
जब हम अपने भारत भूमि को ही पूरा तीर्थ बना देंगे तभी जाकर के हमारा धर्म सार्थक होगा। और इसके लिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि धर्म को जो नैतिकता का विषय है, जो धर्म हमारे संस्कृति का विषय है, जो धर्म हमारे चेतना का विषय है, उस धर्म को चमत्कार से मत दो, पाखंड से मत दो। और कबीर साहब ने सिखाया कि धर्म की परिभाषा आजकल तो हम लोग सनातन धर्म की बात करते हैं, हालांकि कुछ लोगों ने तो कबीर साहब को सनातन धर्म से ही जबरदस्ती अलग करने की कोशिश। लोगों ने कहा कि कबीर साहब सनातन धर्म को मानते जानते नहीं, लेकिन सच पूछा जाए तो सचमुच अर्थ में सदगुरु कबीर साहब जितने सनातन को जानते मानते हैं, सनातन के नाम पर रोटी सेकने वाले लोग भी उतना सनातन को नहीं जानते। सदगुरु कबीर साहब ने सनातन धर्म की व्याख्या करते हुए कहा, जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप, जहां क्रोध तहां काल है, जहां क्षमा तहां आप। जहां दया तहां धर्म। और इस बात का समर्थन गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी बेहतरीन तरीके से किया। और कबीर साहब के ही सुर में सुर मिलाते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छाड़िए, जब लग घट में प्राण। अब बताइए कि दया एक नैतिक चरित्र है कि दया मंदिर में आरती दिखाने की? मेरे सवाल आप समझ पाएगी? जब कबीर साहब भी कह रहे हैं कि दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप, और गोस्वामी तुलसीदास जी भी कह रहे हैं कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तो दया एक मनुष्य का नैतिक चरित्र है कि दया कहीं मंदिर में बैठने वाली प्रतिमा? थोड़ा जोर से बोलिए। जब गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा जा रहा है कि सनातन धर्म की व्याख्या कैसे करेंगे आप, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, धर्म न दूसरा सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। कबीर साहब को तो तुरंत आरोप लग जाएगा, तू कबीर पंथी सब ऐसी के धर्म का खंडन कर। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी जब कह रहे हैं कि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, सत्य के समान इस धरातल पर दूसरा कोई धर्म नहीं है, यही आगम निगम पुराण वेद शास्त्र सब में इसी का बखान। कौन कहते हैं? गोस्वामी तुलसीदास। सवाल आप लोगों से यह है, ये बताइए कि सत्य एक नैतिक चरित्र है कि सत्य की कोई प्रतिमा बना करके आरती दिखाई जाए? क्या है सत्य? चरित्र है ना जी, उसको धारण करना पड़ेगा, केवल दिया अगरबत्ती दिखाने से काम चलेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा गया कि धर्म की दूसरी कोई परिभाषा हो सकती है क्या? गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा हाँ हो सकती, बताता। तो गोस्वामी जी कहते हैं, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, वरनिंदा सम अघन सा। गोस्वामी जी कहते हैं कि मेरी दृष्टि में सनातन धर्म है परम धर्म। परम शब्द पर ध्यान दीजिए, धर्म के साथ परम शब्द दिया। परम माने तो आखिरी सीमा हो, इसके बाद दूसरा कुछ नहीं। परम धर्म श्रुति विदित सा, श्रुति मन वेद सनातन धर्म का आधार। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, वेद अथवा सनातन धर्म में जो विदित धर्म है, जो जानकारी वाला धर्म है, वह धर्म का नाम अहिंसा है। आपसे सवाल यह है कि अहिंसा एक नैतिक चरित्र है कि अहिंसा कोई मूर्ति है? क्या दिखाया? क्या है? अहिंसा नैतिक चरित्र है ना? लोगों को लगा कि पूछने गया तो उसको लगा कि कहीं गड़बड़ जगह तो नहीं आ गया। फिर गोस्वामी को देखा चेहरा पहचाना जाना लग रहा है, ठीक ही जगह पे आए। फिर पूछा गोस्वामी जी, धर्म का कोई तीसरा परिभाषा भी दे सकते हैं क्या? गोस्वामी जी ने कहा कि हाँ दे सकता हूँ। कहा तीसरी बार दे दी, हो सकता है 2 बार में आपसे थोड़ा मिस हो गया, बढ़िया से नहीं दे पा रहे, तीसरी बार में। गोस्वामी जी कहते हैं,
स्वरहित सारी साधारण नहीं भाई, वर पीड़ा सम नहीं अधमाई। स्वरहित सरिस धर्म नहीं भाई। स्वरहित माने क्या होता है? दूसरे का भला करने के समान दूसरा कोई धर्म नहीं। सरिस माने समान, स्वरहित सरिस, सरिस माने समान, समकक्ष, बराबर। स्वरहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। इसका भावार्थ यह हुआ, दूसरे का भला करने के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है, और दूसरे का बुरा करने के समान, दूसरे को कष्ट पहुंचाने के समान, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने के समान दूसरा कोई अधर्म नहीं। अब सवाल यह होता है, दूसरे का भला करना ये मनुष्य का नैतिक चरित्र है, कि दूसरे का भला करना कोई मंदिर में स्थापित प्रतिमा है? क्या है? एक नैतिक चरित्र है। तो धर्म की व्याख्या चाहे आप सगुण के मार्ग से करो, कि धर्म की व्याख्या आप चाहे निर्गुण के मार्ग से करो, चाहे धर्म की व्याख्या आप कबीर के माध्यम से करो, कि धर्म की व्याख्या आप तुलसी के माध्यम से करो, क्या फर्क पड़ता है? वह धर्म की व्याख्या कभी आपको आडंबर तक नहीं ले जाती, वह धर्म की व्याख्या आपको कभी पाखंड तक नहीं ले जाता, वह धर्म की व्याख्या आपको चरित्र से नैतिक होने की शिक्षा देता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि आपको नैतिक होना थोड़ा कठिन लगता है। आपको ऐसा भगवान चाहिए तो आप पाप भी करते रहो, जा करके पाभर लड्डू चढ़ा दो और आप पाप से मुक्त हो। कबीर साहब कहते हैं मैं ऐसे धर्म के खिलाफ। कबीर साहब ये कहते हैं कि जो वास्तविक धर्म है, जिसको हम सनातन धर्म कहते हैं, जो शाश्वत धर्म है, जो आज भी वह धर्म है, कल भी वही धर्म रहेगा, और यह धरती जब तक रहेगी तब तक धर्म वही रहेगा। कबीर साहब कहते हैं मैं वैसे धर्म को तो नमन करता हूं, लेकिन आज और कल वो धर्म के नाम पर धंधा का रूप ले चुका है। मैं ऐसे धर्म को नहीं मानता हूं और न किसी को मानने की सलाह देता हूं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जो आज बने और कल बिगड़ जाए, आज बने और कल मिट जाए, आज किसी और रूप में दिखे और कल किसी और रूप में दिखे, मैं उसको धर्म मानने के लिए तैयार नहीं। क्योंकि धर्म का सीधा सा अर्थ है, त्रि धातु से धर्म शब्द की निष्पत्ति होती। धारणात इति धर्मः, जिसे अपने चरित्र में धारण करके हम सामान्य से महान हो सकते हैं, उसी को धर्म कहा जाता है। जिस नैतिक चरित्र को धारण करने पर श्री राम दशरथ के पुत्र से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हो गए, उस चरित्र को हम धर्म कहते। और वह चरित्र क्या है? उस चरित्र का पहला लेखा जो था यही कि प्रातः काल उठी के रघुनाथा। कौन कौन मंदिर में नवाब महिमा बताइए? प्रातः काल उठी के रघुनाथा, किस मंदिर में जाकर के नवाब महिमा तब राम जी का धर्म यह है नैतिकता। और यदि यह नैतिकता आप में आ गई, प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा, ये नैतिक धर्म हमको सिखाया गया। लेकिन हमने श्री राम जी के चित्र और मूर्ति के सामने जीवन भर अगरबत्ती दिखाते रह गए, और राम जी से जो नैतिक चरित्र हमको ग्रहण करना चाहिए उसको हमने ग्रहण किया। कैसे हमारी चेतना का विकास हो? कैसे हम समझ पाएंगे कि देश क्या है, संस्कृति क्या है, सभ्यता क्या है, स्वाभिमान क्या है, परिवर्तन क्या करना, किस चीज का परिवर्तन करना? और बाहर से केवल परिवर्तन करेंगे और अंदर यदि परिवर्तित नहीं हो सका तो उसका परिणाम बड़ा भयंकर हो। परिणाम क्या होता है? कहानी में सुना हूं, कहा जाता है कि एक जगह पर रामलीला का कार्यक्रम दिखाया जा रहा है। कोई मेला लगा होगा, थोड़ा विस्तृत तरीके से रामलीला दिखाई जा रही होगी। तो लगभग 1 महीने का वो रामलीला का कार्यक्रम, उसके लिए जो कमेटी थी वह लोगों से फीस भी लिया करती। फीस 1-2 महीना पहले ही जमा करवा दिया गया था, एडवांस बुकिंग जिसको कहते हैं।
तो लोग एडवांस बुकिंग कर करके वो देखने के लिए आते थे रामलीला। भीड़ बड़ी रहती थी। संजोग की बात हुई कि लीला दिखाते 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 लगभग उस दृश्य तक पहुंच गई लीला, जहां पर हनुमान जी अशोक वाटिका में जाकर के सीता जी के सामने प्रस्तुत होते और उनको भूख लगी थी, तो उसमें क्या कहते हैं, अशोक वाटिका को तोड़ फोड़ करके उछाड़ पुजार करके अक्षय कुमार आया, उसका वध हो जाना था। ये सारे दृश्य हो चुके। अक्षय कुमार का वध हो गया, सीता जी से वार्तालाप हो गई, अशोक वाटिका उजड़ गया। अब मेघनाद का आना था और हनुमान को बांध करके रावण के सम्मुख ले जाना था। संजोग या घटना जिस दिन दृश्य जिस दिन दिखाया जाने वाला था, उसी दिन हनुमान जी का कालाजार बुखार में। बात समझिएगा कि असली हनुमान जी को लगा, नाटक वाला जो हनुमान जी था उसको बुखार करे, बड़ी भयंकर बुखार थी, हाथ में दर्द, पूरा एकदम टेम्परेचर बढ़ा हुआ। और वो हनुमान जी ऐसी स्थिति में थे कि मंच पे जाके खड़ा नहीं हो सकता था। फिर तो प्यार पुजार वाला काम कैसे होता? रावण के सामने खड़ा होना था तो थोड़ा संभल के खड़ा होना पड़ेगा। फिर गोस्वामी तुलसीदास जी रावण का वर्णन ऐसा की है, चलत दशानन बोलत, और दशानन का शरीर भारी भरकम ऐसा है, प्रताप ऐसा है कि धरती पे चल तो धरती पे, तो उसके सामने में हनुमान जी को खड़ा होना, थोड़ा संभल के खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन बुखार के कारण पूरे ही नहीं खड़े हो पा रहे हैं और सामने में रावण हो रहे तो और मुश्किल है बेचारे। बड़ी आफत आ गई। आयोजकों ने सोचा कि हम 1 महीना पहले से जो एडवांस बुकिंग ले लिए हैं लोगों से, यदि लीला सही तरीके से न दिखाई गई तो लोग मानेंगे नहीं, ईटा पत्थर फेंकेंगे, टमाटर फेंकेगा। तो इसके लिए क्या किया, उन्होंने खोजना शुरू किया और खोजते खोजते चालू किया कि भाई कोई ऐसा मिले अकल से भी हनुमान और सकल से भी। क्योंकि हनुमान जी की दो परिभाषा है हनुमान चालीसा में, जय 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 हनुमान, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। बुद्धि के मामले में हनुमान जी का चरित्र चित्रण है कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, और बल के मामले में, ताकत के मामले में, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। बल के मामले में अतुलित बल होना चाहिए, अब बुद्धि के मामले में ज्ञान गुण दोनों का सागर हो। ऐसा वाला तो था हनुमान जी को, तो बुखार चढ़ गया है, करे तो करे क्या, तो खोज चालू हुई। ऐसा कोई हनुमान जी मिले, पूरे मार्केट में छान मारा, तो कहीं बुद्धि वाला मिले तो बल वाला मिले, कहीं बल वाला मिले तो बुद्धि के मामले में छटा जाए। बड़ा मुश्किल, क्या किया जाए। खोजते खोजते दिन भर खोजा, कहीं नहीं मिला। शाम के वक्त में निराश होकर के आज बहुत कहा था कि आज लगता है ईटा पत्थर ही नसीब, आज मार लगेगी लोगों की तरफ, हंगामा होगा। लेकिन ऐसा सोच करके निराश होकर के लौट ही रहे थे, जो जिस गेट में नाटक जहां पर होता था, उस नाटक के गेट पर ही एक बेचारे हलवाई थे, साहू जी महाराज, जिलेबी छानते थे। तो जिलेबी छानते हुए उस पर नजर पड़ी, उसको देखा कि शरीर से तो पहले स्पष्ट दिख रहा है कि शरीर के हनुमान के रोल के लायक है, और एक चीज तो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा कि हनुमान के लायक। लेकिन अब एक जान बाकी बच गई, माइंड वाला, उसकी भी थोड़ी परीक्षा ली। वो तो बाहर से दिखेगा, तो सामने जाएंगे, कुछ बातचीत होगी तब पता चलेगा। तो वहां गए, बातचीत कुछ हुई, पता चला कि हम दोनों से पूरा तो नहीं है लेकिन मेकअप हो जाए, शरीर से भी और अकल से। तो उनको पूछ करके वो कहते हैं कि सारी बातचीत होने के बाद वो आयोजक कहते हैं उस जिलेबी छानने वाले से कि आप मेरे साथ कुछ काम करोगे। उस हलवाई महाराज ने
कहा जलेबी छानने वाले ने कि कौन सा काम है। हाँ, मैं नाटक कंपनी के गेट पर आप खड़े करके जलेबी बना रहे हो, मैं इस नाटक कंपनी का मालिक हूं। और इसी में आपको नाटक कंपनी में रात में एक रोल करना है। जैसे ही कहा कि नाटक कंपनी में कुछ अभिनय करना है, तो वो कंपनी वाले को फटकारते हुए कहा कि हटो, आज तक अपने घर में हम कभी फूल से भी कमर नहीं हिलाए। इतनी शर्म आती है कि अकेले कमरे में भी हमने कभी हाथ पैर नहीं फैलाया है, कमर नहीं हिलाया है, और आप मुझे डायरेक्ट ऑफर दे रहे हो कि मंच पर चलो थोड़ा नाटक कर देना। ये कैसे होगा? इतने बड़े समूह के बीच में, इतने बड़े समाज के बीच में कैसे हो? तो नाटककार जो थे उन्होंने कहा कि ऐसा है, तुम जो ये काम कर रहे हो किस लिए कर रहे हो? पैसे के लिए ना। 3 भर में कितना पैसा कमा ले? तो उन्होंने कहा कि सब चीज काट मार करके लगभग 200 रुपए बचा लेता हूं। उन्होंने कहा कि 200 रुपए बचाते हो तो मैं तुम्हें 500 रुपए देने के लिए तैयार। काम भी बस 10 मिनट का है, क्योंकि अनजान आदमी हो इसलिए रोल को भी ज्यादा नहीं बढ़ाऊंगा, केवल 2 काम तुमको करना है। अशोक वाटिका तो पहले से उजड़ चुका है, थोड़ा बहुत और भीतर भीतर कर देना। मेघनाद आएगा, तुमको बांध करके ले जाएगा और रावण के सामने जैसे खड़ा करेगा, रोल तो हालांकि 1 घंटे का है, लेकिन कम में ही सिमट करके मैं बस 2 डायलॉग में काम को खत्म करूंगा। रावण तुमसे डपट के पूछेगा कि तुम कौन हो? तुमको जवाब देना है कि हम राम के दूत हनुमान हैं। आप पूछेगा दूसरा कि तुम काम क्या करते हो? तुम कहना कि हम राम जी की सेवकाई करते, राम जी की सेवक है, वो सेवक हम हैं, सेवकाई करते। 2 काम बताना, इससे ज्यादा तुम बोल नहीं पाओगे, इसीलिए हम तुमको ज्यादा डायलॉग नहीं बताएंगे। चलो 2 काम करना, अशोक वाटिका को उजाड़ना, और उजाड़ने के बाद मेघनाद आएगा, उनको बांध करके ले जाएगा। उन्होंने कहा, फिर भी कहा नहीं 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 जाऊंगा। उसकी बोली की नरमी को सुन करके बेचारा नाटक वाला समझ गया था कि इसको एक 500 और एक्स्ट्रा दिया जाए तो मान जाए। और उन्होंने कहा 500 पहले देने वाले की 500 और एक्स्ट्रा देता, 1000। काम है 10 मिनट का, बेचारा तैयार होगा, ठीक है करे। और तैयार होकर के गया। 8 बजे से नाटक शुरू होने वाला था, 4 बजे से लेकर के 4 घंटे तक उसको रिहर्सल करवाया, पीछे में ले जाकर दिखाया जा रहा है। उसको सारा मेकअप वेकअप करके, सेटअप पहना करके, और डायरेक्टर के द्वारा उसको एक्टिंग सिखाई जा रही कि कैसे करनी है, और बात बोलने के लिए सिखाया जा रहा। 4 घंटे तक एक ही बात को रट रहा। रावण पूछेगा तुम कौन हो? जवाब देना है हम राम भक्त हनुमान है। काम क्या करते हो? तो हम राम की सेवकाई करते। 4 घंटे तक एक ही बात रटने के बाद जब सचमुच में उनको मंच पर उतारा गया, सामने हजारों जनता की भीड़ देखी, तो उसको देख करके मन होश हो, कहाँ आ गए भीड़ देखे। एक तो उन्हीं को देख करके होश उड़ गया। उसके बाद पीछे से रावण का प्रवेश, बड़ा बड़ा मुद्रा वाले, बड़े बाहु बाजू वाले, और वो तो खिलाड़ी थे पहले से। रावण तो बंधा हुआ एक्टर था, ये तो बेचारा नया नया भर्ती हुआ था हनुमान जी। तो वो एक तो भीड़ को देख करके ही उसका दिमाग काम करना बंद कर दिया। मंच पर बाजा के माध्यम से माहौल क्रिएट किया गया, और रावण का प्रवेश होता है। क्योंकि वहां पर रावण को दहाड़ करके बोलना है, क्योंकि वो क्रोध में है, उसकी वाटिका उजड़ गई है, उसका अक्षय मारा बेटा जो था अक्षय कुमार, वो मारा जा चुका है। थोड़ा रावण को क्रोध में, थोड़ा आवेश में बोलना है। जैसे एक तो भीड़ देखे हनुमान जी का दिमाग खराब है, और ऊपर से रावण को क्रोध में एकदम आंख लाल लाल के देखा। रावण गरजते हुए पूछा कौन हो जी? एक बार तो हनुमान जी का सीधी पीठी हो गया। ओरिजिनल रहता तब बताता ना, लेकिन यहाँ 10 मिनट वाला है। वो हनुमान जी का सिटी पिटी गुम हो गया। रावण को लगा कि स्टेशन पे नाटक खराब हो जाएगा, तो फिर एक बार रिपीट करके डबल पूछता है कौन हो जी?
अब डर के मारे बेचारा इतना अवाक हो गया था कि डायलॉग भूल गया। फिर तीसरी बार पूछता है कौन हो जी? तो डर से थरथरा तुझे कहता मेरा नाम भगूसा है। बोला क्या करते हो? बोला आप ही के गेट पर जलेबी छानता हूं। यह हुआ ऐसा 4 घंटे का जो डायलॉग रटवाया जा रहा था। हम राम भक्त हनुमान हैं और हम राम की सेवकाई करते हैं। ये दो डायलॉग मात्र रावण के सामने में आने पर भूल क्यों गया? तो इसलिए भूल गया कि बाहर से केवल हनुमान बना, कुछ देर के लिए वह राम का भक्त बना था। अब भीतर से तो बेचारा जान नहीं रहा है कि हम क्या करें। जलेबी छान जलेबी बना, तो भीतर का संस्कार जो है उसका वो जलेबी बनाने वाला संस्कार है। अब बाहर से थोड़ी देर के लिए वह सुधर करके क्या बन गया है? हनुमान। तो बाहर का सुधार आंतरिक सुधार तक यदि नहीं पहुंचे, फिर समय आने पर वो बाहरी परिवर्तन भी कोई परिवर्तन ज्यादा महत्व नहीं रखता। अंदर का परिवर्तन आवश्यक है और अंदर का परिवर्तन तब तक नहीं आएगा। बड़ी सुंदर बात आपने की, समरसता की बात में आपसे बहुत सहमत हूं। लेकिन समरसता जिस धरातल पर खड़ा होगा उस धरातल का नाम है समानता। उस समानता का अभाव अपने ही समाज में देखे जा रहे हैं। आंतरिक कमजोरी है कि हम समानता को पूर्ण नहीं कर पा रहे। जो आज तक हम लोग नारा लगाते आ रहे थे, सुनते आ रहे थे, हम भी कह रहे थे कि हम बटेंगे तो करेंगे बात कर। आप सोचो अभी 10 दिन पहले माननीय नरेंद्र मोदी जी के ही संरक्षण में एक कानून आया, ओबीसी का, विश्वविद्यालय आया कि नहीं आया? शिक्षा से जुड़े हुए लोग जानते हैं, सौभाग्य से हम लोग भी शिक्षा दे रहे। पीएचडी करने के उपरांत विश्वविद्यालय में मैं भी पढ़ाने जाता हूँ। विश्वविद्यालय से मैं भी पीएन मंडल यूनिवर्सिटी, वहां पढ़ाने का काम मेरा है। इस चीज के लिए हालांकि ये मंच पर हम लोग ये सब बात नहीं बोलते क्योंकि हम लोगों की दुनिया अलग है, लेकिन चूंकि चर्चा वह चली तो इसलिए उसमें बात तो करनी पड़ेगी। समरसता की बात हम लोग करते हैं। अब सोचिए कि जहां पर एक नारा हम लोगों के बीच बीच में घूम घूम करके चल रहा था कि हम आपस में बटे नहीं, चाहे पंथ के आधार पे हो, भाषा के आधार पे हो, क्षेत्र के आधार पे हो, एक कानून लाया गया। किस लिए लाया? उस कानून का मकसद यह था जब यूजीसी को सरकार के माध्यम से जो आयोग गठित की गई और वह आयोग जाकर के कहा कि क्या पूरे देश के विश्वविद्यालयों में एससी, एसटी और ओबीसी, ओबीसी मतलब अदर बैकवर्ड कास्ट, उन लोगों के छात्रों को, एससी, एसटी और ओबीसी के छात्रों को 118% भेद झेलना पड़ता, गालियां झेलनी पड़ती। दूसरे लोग जो है जो अपने आप को सामंतवादी समझते हैं, वह लोग गरीब घर के छात्रों की आलोचना करते हैं, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, पंथ के नाम पर, हर तरह से उसको कुचलने की, उसके मनोबल को तोड़ने की कोशिश करते हैं। यह सूचना यूजीसी को गई तो कमेटी गठित की गई थी कि पूरे देश के विश्वविद्यालयों में 118% विषमता झेलनी पड़ती है लोग। और उसके बाद फिर क्या हुआ? तब वह कमेटी ने एक कानून बनाया। आज से मात्र 10 दिन बनाया नहीं, कानून तो पहले से पास था, 2012 से ही लागू था वो। लेकिन उसी कानून में संशोधन ला करके एक नया चीज जोड़ा गया कि भाई यदि अब कोई विश्वविद्यालय में कोई भी अपने आप को हिटलर समझ करके गरीब के बच्चों को जाति के आधार पर पोषने का काम करेगा, यदि क्षेत्र के आधार पर उसको अपमानित करने का काम करेगा, यदि पंथ संप्रदाय के आधार पर उसे ढेर करने का काम करेगा, यदि उसकी भाषा के नाम पर उसकी आलोचना की जाएगी,
तो प्रत्येक कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में एक कमिटी गठित होगी, जो कमिटी को आलोचना करने वाले को, दबाने वाले को, कुछ उल्टा सीधा कहने वाले को दंडित करे। बताइए ये समानता वाला कानून है कि आग लगाने? समानता वाला कानून है कि नहीं? मानव मानव के बीच में समानता पैदा करने वाला कानून है नहीं? हम कमजोर हैं, हमें कोई गाली देगा, कोई सामने में आकर के गार्जियन जो है वो हमको हिम्मत दे रहा है कि आपको गाली कोई देगा तो हम उसको दंडित करें। ये समानता की बात है कि नहीं? यदि कोई, हम जा रहे हैं यहाँ से, मान लो कि कोई राजस्थान पढ़ने के लिए जा रहा है, बिहार का रहने वाला अकेला छात्र है, उसके माँ बाप घर में है, विद्यार्थी अकेले पढ़ना गया है, और वहां पर जाने के बाद यदि राजस्थान में कोई कहे कि छत्तीसगढ़ से यहाँ क्यों आया है, और उस कारण से उसको जलील करे, और वहां यदि वह सरकार गारंटी दे कि आपको यहाँ पर क्षेत्र के नाम पर छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड इत्यादि के नाम पर कोई जलील करेगा, तो सरकार कहती है कि मैं आपके साथ खड़ा हूं। ये कानून बनना चाहिए कि नहीं बनना? और यदि ये कानून बनाया है, जो अब तक समानता समरसता की बात हम लोग कर रहे हैं, इस कानून के खिलाफ एकाएक खड़ा, भला बताओ कि जिस एकता की बात और आप हम कर रहे हैं वो कैसे होगी? अपने अंदर के इस कमजोरी को जब तक हम खत्म नहीं करेंगे, तब तक हमारा भाषण केवल माइक तक सीमित रहेगा, साउंड बॉक्स तक सीमित रहेगा, लोगों के कान तक सीमित रहेगा, लेकिन लोगों के हृदय तक वो समानता और समरसता नहीं पहुंच पाएगी। लोगों के अंदर यदि समरसता को जगाना चाहते हैं तो मेरा निवेदन यह होगा कि थोड़ी समानता की भी बात करनी पड़ेगी। और कबीर साहब ने आज से 600 वर्ष पहले तो विषमताकारी जाति पाति के नाम पर छोट बड़ की बात की जा रही थी, कुछ नीच की बात की जा रही थी, छूत अछूत की बात की जा रही थी। कबीर साहब ने डंके की चोट पर आंख में आंख डाल करके समानता का बीजारोपण किया और पूछा, एक त्वचा, हार मल मूत्रा, एक रुधिर एक कूदा, तुममें और हम में ये भेद का दीवार खड़ा करते हो भाई। तो हमारी तुम्हारी त्वचा तो एक जैसे है, एक ही त्वचा, हाड़, हाड़ मन हड्डी, मल मूत्रा, शरीर के अंदर मल मूत्र विकार, तुम्हारे अंदर भी वही भरे हैं, मेरे अंदर भी वही भरा है। तुम्हारे अंदर भी रक्तों का प्रवाह वही है, हमारे अंदर भी रक्त का प्रवाह वही है। तुम्हारे भी जन्म लेने की प्रक्रिया वही है, हमारे भी जन्म लेने की प्रक्रिया यही है। तो एक जनी जना संसारा, तो कौन ज्ञान से भय उतारा? एक ही तरह से तुम्हारा और हमारा जन्म माता के गर्भ से हुआ है। तो भला बताओ किस ज्ञान से तुम अपने आप को बड़ा कहते और हमको छोटा कहते? एक त्वचा, हार मल मूत्रा, एक रुधिर एक गूदा, एक ही बूंद से सृष्टि रची है, तो फिर कौन ब्राह्मण को शूद्रा? किसको तुम ब्राह्मण कह करके ऊंच कह रहे हो और किसको शूद्र कह करके नीचा बता रहे? आज के इस वैज्ञानिक जमाने में भी नाम लेना ठीक नहीं है, लेकिन बड़े बड़े अपने आप को धर्म के आधार पर जो कथाकार कहते हैं, आप देखिए जाकर के टीवी के चैनलों में, कहता है आज के इस 2026 में आने के बावजूद भी जहां पर वैज्ञानिक चिंतन का विकास होना चाहिए, वो कहते हैं कि सूत्रों के घर में पति और पत्नी के, स्त्री और पुरुष के संजोग से बच्चा उत्पन्न होता था, लेकिन प्राचीन काल में हमारे ब्राह्मणों के वर्षों दूर रहने के बावजूद भी जंगल में तपस्या करते थे और पति लोग यहाँ से मंत्र पढ़ देते थे, तो वहां हमारे घर की पत्नियों को गर्भ था। बताइए तो ये कौन सा वैज्ञानिक सोच है? और जब तक इन अवैज्ञानिक धारणाओं को दिमाग से खत्म नहीं किया जाएगा, अपने आप को दूसरे से श्रेष्ठ साबित करने के चक्कर में आप क्या भूल जाते हो कि हम बात कौन सी कर रहे हैं। एक ही प्रकार से माता पिता से आपका हमारा सबका जन्म होता है, इसलिए जन्म के आधार पर किसी को किसी से भेद नहीं करना चाहिए। कबीर साहब डंके की चोट पर कहते हैं कि एक एक त्वचा, हार मल मूत्रा, एक रुधिर एक गूदा, एक बूंद से सृष्टि रची है, को ब्राह्मण को शूद्रा। उसी में से एक आदमी जवाब देने के लिए खड़ा हुआ और कबीर साहब से पूछा कि ठीक है, जन्म तो एक ही तरीका से हुआ, लेकिन वर्ण में थोड़ा अंतर है। कोई गोरा है, कोई काला है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई नाटा है, कोई लंबा है। कबीर साहब ने कहा रुको इधर,